मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरी गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरी गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। सभी पुण्यात्मा ध्यान से सुनिएगा। आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। एक कबीर, सूरदास, तुलसीदास, नानक, इन सबको आत्मज्ञान से ही तो परमात्मा मिले। और आपको ये कच्चा क्यों है? आत्मा को आत्मज्ञान होने में कष्ट क्या है? क्योंकि हमने बहुत पुराना अभ्यास है, अपने को स्त्री पुरुष माना हुआ है, अपनी जाति मान रखी है, अपना धर्म मान रखा है। यह अज्ञानता प्रकाश जिस दिन होता है, अंधकार मिटने में देरी नहीं लगती। आप मुझे कोई बताइए, एक भक्त ने पूछा मुझ में दृढ़ता क्यों नहीं आ रही? बता देता हूं, अभी प्रकाश का ज्ञान नहीं हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ है। एक कमरे में 100 साल से अंधकार था, लेकिन जैसे ही प्रकाश हुआ, वो 100 साल का अंधकार एक पल में मिटता है। लेकिन कब? कब? जब हम उसको संग में महसूस करते हैं। देखिएगा, सुखदेव परमहंस वेद व्यास जी के सुपुत्र, सोचिएगा, गर्भ से ही ज्ञानी थे, उन्हें गर्भ से ही आत्मज्ञान था। बाहर निकले, उन्हें ज्ञान की कितनी प्राप्ति हुई, मानो कोई गुंजाइश नहीं, पहले से पूर्ण थे। मां के गर्भ से निकलते ही जंगल की ओर चल दिए। पिता वेद व्यास चिल्ला रहे हैं, बेटा रुको रुको रुको, लेकिन वो सुन नहीं रहे, क्योंकि वो किसी के बेटे हैं ही नहीं। वो आत्म ज्ञानी थे, मां के गर्भ में था। लेकिन आप और हम लोग तो अब इस देह में आ गए, अब भी अपनी त्रुटि सुधारना नहीं चाहते। लोग आ कहते हैं हमें कोई प्रार्थना बता दो। आप मुझे बताइए, ये आत्मज्ञान से बड़ी क्या प्रार्थना है? जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसका प्रत्येक कर्म प्रार्थना हो गया। बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिसको आत्मज्ञान हो गया, उसका प्रत्येक कर्म प्रार्थना हो गया। क्यों? क्योंकि आत्मा परमात्मा के लिए कर्म करती है, शरीर परिवार के लिए कर्म करता है। इतना अंतर हो गया। यानी शरीर से किया हुआ कर्म नश्वर होगा, और आत्मज्ञान के बाद किया हुआ कर्म ही भगवत प्राप्ति का मार्ग है। इसलिए वो मां के गर्भ में पूर्ण थे। राजा परीक्षित का बताया, सोचिएगा, भागवत की कथा के अंदर का राजा परीक्षित को सुनाई उन्होंने। सोचिएगा, एक क्षत्रिय और एक ब्राह्मण, सुनाने वाले ब्राह्मण और सुनने वाले राजा क्षत्रिय। राजा जनक क्षत्रिय, सोचिएगा, लेकिन उन्हें ज्ञान हो गया, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हो गया, अभिमान नहीं। ज्ञान होना बुरी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है।
देखिएगा, एक मोमबत्ती से 1 लाख मोमबत्तियां जला लीजिए, प्रकाश ट्रांसफर होता है। ऐसे ही गुरुओं के माध्यम से जब हमारे गुरु ने हमें आत्मज्ञान कराया, मैं आप लोगों की प्रार्थना में, आप लोगों की सेवा में रोज आपसे निवेदन करता हूँ। आप भी सोचते होगे हमारे पीछे ही पड़ गए। मैं पीछे क्यों पड़ रहा हूँ? क्योंकि आत्मज्ञान होने के बाद आप भक्त मैं बना नहीं सकता। आप तो स्वयं भक्त हैं भगवान के, क्योंकि आप उनके अंश हैं। सुखदेव जी ने जब परीक्षित को कथा सुनाई तो सोचिएगा, अपने आप को ज्ञानी ही मानते थे। जैसे परमात्मा को कहा जाता है, ऐसे महर्षि वेद व्यास देव को भी कहा जाता है। उन्हें भी पता था मेरा पुत्र किस प्रकार का है, कितना पढ़ा है, क्या उसकी रुचि है। स्वयं उसे अपना शिष्य न बनाकर जनक जी के पास भेजा। क्यों? क्या कहा? सुखदेव जी महाराज घूमते घूमते जब बैकुंठ चले गए, वहां धक्के पड़े। ध्यान से सुनिएगा। उनको सुखदेव परमहंस को विचरण करते हुए बैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। क्या कारण था? कि तेरा कोई गुरु नहीं है। तुझे आत्मज्ञान तो है, लेकिन तेरा कोई गुरु नहीं है। तुझे बैकुंठ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं, तू निगुरा है। सुखदेव जी को कहा तो निगुरा, जाकर कोई गुरु धारण कर पहले। राजा जनक के पास जब भी पिता भेजते थे, हमेशा मन में विचार आता था। ध्यान दीजिएगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय हैं, मैं सन्यासी हूँ, वो गृहस्थ हैं, मैं योगी हूँ, वो भोगी हैं। मेरे पिता वेद व्यास जी क्या हो गया? मुझे क्यों बार बार उनके पास भेजा जा रहा है? क्या वो गुरु होने योग्य हैं? इस सोच में सुखदेव जी महाराज सारी की सारी, कहते हैं किसी सत्पुरुष का, किसी सदगुरु के बारे में इस प्रकार की सोच का होना, उसकी जितनी भी शक्ति थी सब 0/100 हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, राजा जनक ने इनके साथ क्या किया? आखिर पहुंच गए, धक्का खा करके चोट लगी। इसी प्रकार से जब सोचिएगा, ऐसे भागवत सुनाने वाले संत को भी गुरु धारण करना पड़ा। और गुरु माने क्या होता है? आप और हम लोग सोचते हैं कि हमने गुरु धारण कर रखे हैं। गुरु धारण करने का मतलब होता है, गुरु माने अंधकार का मिट जाना। अब आप बताइए, हमने क्या गुरु धारण किए? हम लोगों ने क्या गुरु धारण किए? जब हमारा अंधकार अज्ञान मिटा ही नहीं, ये ममता, ये मोह, ये शरीर का ज्ञान, ये परिवार का ज्ञान, ये तो अंधकार है। फिर गुरु धारण नहीं किए। गुरु धारण करने का मतलब होता है, मैं प्रकाशवान था, मेरे गुरु ने मुझे आत्मज्ञान करा दिया कि मैं परमात्मा का अंश हूं। देखिएगा, बुद्ध को एक सूत्र मिला, महात्मा बुद्ध को, कि जीवन में दुख है क्या? हम भी जीवन में दुखी हैं। आप और हम सब लोग अज्ञानता के कारण दुखी हैं, अपने को नहीं जानते इसलिए दुखी हैं। और जब हमें दुख पकड़ता है तो हम पूछते हैं, किसने दुख पैदा किया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी व्यक्ति अपने को दुखी महसूस करते हैं, वो सोचें हमें दुख किसने दिया? कल मेरे से एक भक्ता रात को बोल रही थी, हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत दुखी हैं। मैं आप सबसे बोल रहा हूं, हमारे जीवन में कहीं भी कोई दुख आए तो पूछिएगा, मुझे दुख दिया किसने? किसने दुख पैदा किया हमारे अंदर? बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे मन के कारण तुम दुखी हो। तुम मन के मालिक नहीं, मन के गुलाम हो जाते हो।
अब सोचिएगा, आप तो आत्मा हो, आपके कारण मन काम करता है, और आप मन के कारण अपने को दुखी करते हो, यानी नौकर के भी नौकर बने हुए हो। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। बुद्ध कहते हैं तुम्हारे मन में ही कारण है दुख का। ये ममता क्या कारण है? मन का कारण है। ये मोह क्या कारण है? मन का कारण है। ये आसक्ति क्या कारण है? मन का कारण है। बाहर खोजने गए, पहला कदम ही गलत पड़ गया। अब तुम ठीक कभी ना हो पाओगे, तुम्हारे मन में ही दुख का कारण है। जब भी तुम किसी को दुख देना चाहते हो, तुम दुख पाओगे। जब भी तुम दुख देने की आकांक्षा से भरे किसी विचार के पीछे जाते हो, तुम दुख के बीज बो रहे हो। सोचिएगा, हम अपने आप को दुखी कर रहे हैं अपने मन से मैं मान करके। उस मूर्ख नौकर के कारण हम दुखी हैं, वरना परमात्मा की संतान, उसे कौन दुखी कर सकता है। एक तरफ तो कहते हो सहज सुख राशि, जो अपने को शरीर मानेगा वो दुखी होगा ही। अगर सब ध्यान से सुनिएगा, महात्मा बुद्ध की बात बता रहा हूं। अगर कोई भी व्यक्ति गुरु को धारण करने के बाद भी दुख पा रहा है, तो बुद्ध कहते हैं जो तुमने कल बोए बीजों का फल है। जो तुमने अपने कल, आज तो गुरु ने कह दिया तुम आत्मा हो, लेकिन तुम्हारे कल के बीज तो ममता मुआसक्ति के, स्त्री पुरुष के हैं। वो अंदर हैं, वो भी निकले नहीं हैं। अज्ञानता तुम्हारे साथ है। कल तुम चाहते हो दुख ना पाओ, तो आज कृपा करना, आज बीज मत बोना, आज अपने को स्त्री पुरुष ना मानना। दुख खत्म हो गए। मुझे बताइए, ये दुख जाने में कितनी देर लगी? ये हमारा दुख जाने में कितनी देर लगती है? पाना चाहते हैं प्रेम रस। आप सोचिएगा, हम सबका मन कहाँ रहता है? इस समय आप सुन रहे हो, सुनते सुनते भी सोचिएगा कि मेरा नौकर मुझे दुखी कर रहा है। नौकर तो रखा जाता है सुख लेने के लिए। ये नौकर को हम घर में रखते हैं किस लिए? कि आपको सुख दे, लेकिन आप तो दुखी हो, अपने मन से ही दुखी हो। सोचिएगा, प्रेम माने, ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति प्रेमी बनना चाहता है, भगवान का भक्त चाहता है, वो मान, अभिमान और सम्मान नहीं सह सकता। कोई मेरे को मान दे रहा है, मुझे उसका अभिमान आएगा। कोई मुझे सम्मान दे रहा है, याद रखिएगा, जो शरीर के दायरे में रहेगा, एक एक शब्द ध्यान देना, ऐसा कोई भक्त नहीं है जो समझ नहीं रहा होगा। जो शरीर के परिवार के दायरे में रहेगा, वो भगवान से कभी नहीं मिल पाएगा। उसने आदत बना ली है कि कितना ही संत महात्मा हमें कहें, लेकिन हम तो मूर्ख हैं, अपने को स्त्री पुरुष ही मानेंगे। असीम से नहीं मिल सकता, क्योंकि तुमने एक सीमा में रहना शुरू कर दिया है। जब हमको ये गुरु से ज्ञान मिला, ईश्वर अंश, उसी दिन माला माल हो गए, अमृत से पुत्र। उसी दिन आपसे बड़ा धनपति कोई नहीं संसार में, क्योंकि मैं परमात्मा की संतान हूं। ईश्वर अंश सुनने मात्र से आपका असली परिचय है, आप परमात्मा की संतान हो। लेकिन फिर भी 24 घंटे, अरे ये शरीर, मेरे शरीर के पिता का नाम ये है शरीर के पिता का नाम, लेकिन मेरे पिता का नाम परमात्मा है। ये ज्ञान दृढ़ क्यों नहीं हो पा रहा? आप तो सब पढ़े लिखे हो, एक अनपढ़ को भी अगर पढ़ाया जाए वो जल्दी पढ़ जाता है। लेकिन क्योंकि आप और हम लोग गलत ज्ञान ले चुके हैं, इसलिए वो पुराने बीज हमारे अंदर अभी जमा है, निकले नहीं है, अभी अंधकार मिटा नहीं है।
हनुमान, सोचिएगा, हनुमान हनुमान क्यों कहलाए? कभी मैंने कई बार निवेदन किया है, हनुमान हनुमान क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने मान का हनन किया, मान नहीं चाहा, सम्मान नहीं चाहा। और आप और हम लोग सारा दिन हमारा कोई मान रखे, हमारे को कोई सम्मान दे। उन्होंने अपने आप को नित्य भगवान श्री राम का दास स्वीकार किया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। लेकिन आप और हम लोग अगर आत्मा हो, सोचिए, मुझे बताइएगा, हमारे गुरु हमारा कितना सम्मान बता रहे हैं, हे पुण्य आत्माओं, परमात्मा की संतान कह के पुकारते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी भूल सुधारना नहीं चाहते। प्रेमी वही हो सकता है, एक एक शब्द ध्यान देना, भगवान का भक्त वही हो सकता है जो मिटने को तैयार हो, है, मिटने को तैयार हो। अब मिटना क्या है? मिटने का मतलब अपनी अज्ञानता को मिटाने को तैयार हो, ये मिटना है। क्योंकि मृत्यु तो आपकी हो नहीं सकती, आप अजन्मा हो, आप अमर हो, आप अविनाशी हो। सब सोचें, अब मैं परमात्मा का अंश हूं, राम मरे तो मैं मरूं, अब मेरा अंत नहीं हो सकता, शरीर का अंत होगा, और इसी देह में रहते हुए भगवत प्राप्ति होनी है। मरने के बाद किसी को भगवान नहीं मिलते। आत्मज्ञान के बिना कोई भगवत प्राप्ति नहीं है। चतुर व्यक्ति से प्रेम नहीं किया जाता, भोले व्यक्ति से प्रेम किया जाता है। भगवान किससे प्रेम करे? आप तो बहुत चालाक हो। अब देखिएगा, हम सब लोग, मुझे किसी दिन एक भक्ता ने बताया, ध्यान से सुनिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कि एक वो गुरु प्रथा की भक्ता जो नाम दीक्षा भी दे रही है, वो बातें करने के लिए मंदिर के आगे पर्दा डाल रही है। किस लिए? क्या भगवान ना देखे हम बात कर रहे हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है, क्या यही उसका ज्ञान था कि परमात्मा पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं? तुम्हारे बोलने से पहले तुम्हारे हृदय के भाव को जानते हैं परमात्मा। आप और हम सब लोग सब सोचें, मैं अगर कोई भी त्रुटिपूर्ण शब्द बोलता हूं तो उसका दोषी मैं कहलाऊंगा। मैं कोई भी एक शब्द आपके साथ में, ऐसा नहीं, हजारों त्रुटियां मेरे से अभी भी होती होंगी, मैं बहुत क्षमा प्रार्थना करता हूं भगवान से कि जाने अनजाने में मैं आप लोगों से कोई गलत बात ना बोल दूं। क्योंकि मैं एक तरफ तो आपको मुख से बोलूं हे पुण्य आत्मा, तो सोचिएगा, चतुर व्यक्ति से भगवान प्रेम नहीं करते, भोले से प्रेम करते हैं। चतुर से धोखा खा जाने का डर रहता है। और आप और हम लोग चतुर बहुत हैं, सुजान बहुत हैं, हमें मूर्ख मानना चाहिए अपने आप को। भोले को तो सब आता ही नहीं। जो व्यक्ति भोला होगा, भगवान उसके भक्त बन जाते हैं। और सिर्फ क्या, कि मैं परमात्मा का अंश हूं, बस इतना सा ही ज्ञान, इससे बड़ा और क्या ज्ञान चाहिए? फिर तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। मन में विश्वास होना चाहिए। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब तक मान सम्मान, तब तक तो रहेगा अभिमान कि मैं ब्राह्मण हूं। बताइए, ब्राह्मण तो उसे बोलते हैं जो ब्रह्म को जाने, यानी हमने ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, हम ब्राह्मण हो गए? सोचे बार बार इस बात को। ब्राह्मण तो वो होता है, रविदास जी ब्राह्मण हैं, कबीर जी ब्राह्मण हैं। इस जाति से ब्राह्मण होना नहीं, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, जिसे आत्म ज्ञान हो गया। इसलिए बहुत प्यार से सोचिएगा,
आप आत्मा हो। देखिएगा, मैं 2 दिन बाद आपकी सेवा में फिर प्रस्तुत होऊंगा, लेकिन 2 दिन तक आपसे निवेदन कर रहा हूं, बस एक ही संकल्प रखिए कि सारे दुख दिए हुए नहीं, मेरे लिए हुए हैं। कोई दुख दे के नहीं जाता। मेरी अज्ञानता के कारण मैं दुखी हूं। मैं अपने को देह मानता हूं, इसलिए दुखी हूं। आत्मा तो परमात्मा की संतान है। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राम